आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप मुद्दा सनम के साथ। हालात वाक़ात सियासत लगातार हमारा ये मौजू बना रहता है और इन मौज़ूआत पर बात करने के दौरान हम कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ को उजागर करने की कोशिश भी करते हैं। आज हम उस पहलू को उजागर करने की कोशिश करते हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। यूँ तो हर उस वाक़े को जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ जुड़ा रहता है हम उजागर करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन आज का मुद्दा जो है ये हर छोटे बड़े, सरकारी गैर सरकारी, अमीर गरीब सबके लिए यकसा तौर पे है। क्योंकि शहर में जब चलना पड़ता है तो हर किसी को चलना पड़ता है, और जब शहर में चलते हैं तो शहर में जो रफ्तार है वो अपनी हद में नहीं रह पाती है। कहीं ट्रैफिक मस, कहीं ट्रैफिक जाम, कहीं ट्रैफिक की बरमार, और ट्रैफिक की बरमार के साथ साथ हमारी सरकारों ने सड़कें बनाई, कुछ बनाई, उन पे छापड़ी फरोश ने कब्जा कर लिया, और बाकी शहर में सड़कों का वही जाल के दौरान या पिछले 14 साल के दौरान जो श्रीनगर में गाड़ियों की तादाद जो हुई है वो दुगनी से चुगनी हो चुकी है। 100% का इजाफा जो है वो गाड़ियों में हो चुका है। 2008 में श्रीनगर में या कश्मीर में 6,48,445 गाड़ियाँ थी, अब यही तादाद 14 लाख तक पहुँच चुकी है। यानी 6 लाख से 14 लाख, यानी 100% का डबल गाड़ियाँ जो है वो श्रीनगर में पहुँच चुकी हैं। वो फिर 4 व्हीलर हूँ, वो 2 व्हीलर हूँ, जो 4 व्हीलर से लेकर 2 व्हीलर तक बड़ी गाड़ियों का थोड़ा सा हम बाहर ही रखेंगे। और एक अंदाजे के मुताबिक रोज़ाना करीबन 10,000 गाड़ियाँ जो है वो सिर्फ श्रीनगर शहर में दाखिल होती हैं। श्रीनगर शहर में 1,000 गाड़ी के लिए पार्किंग स्पॉट मैक्सिमम, हम कहेंगे कि जितना भी किया जा सके, कचूमर भरा जाए तो 1,000 गाड़ियों का जो है पार्किंग श्रीनगर में है। लेकिन ये 10,000 आके गाड़ियाँ श्रीनगर में कहाँ रुकें, किस तरह से रुके, कोई प्लान है सरकार का? यह सारा मुद्दा, इसी मुद्दे पे आज हम बहस करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इलाज निकल सकता है। मेरे साथ जाने माने कश्मीर के सहाफ़ी अशफाक सईद भी ज्वाइन करेंगे। मेरे साथ जाहिद ज़हूर साहब हैं, ये ट्रांसपोर्टर हैं श्रीनगर के, इनसे भी ये भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। और ख़ास बात मेरे साथ SSP ट्रैफिक श्रीनगर मुज़फ़्फ़र अहमद शाह साहब भी ज्वाइन करेंगे। मैं कोशिश करूंगा पहले अशफाक सईद से, जिनकी एक ताज़ा सर्वे हुआ है, जिन्होंने एक ताज़ा सर्वे किया है, और उस ताज़ा सर्वे में उन्होंने बताया है कि स्मार्ट सिटी वगैरह सब कुछ, लेकिन ये सूरत हाल है। अशफाक, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुझे ज़रा बताइएगा आपका सर्वे, आपने जो रिपोर्ट तैयार किया है, किस आधार पर, किस बुनियाद पर किया है? देखिए सनम भाई, सनम, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे से बात करने के लिए। मैं आपको ये बताता चलूं कि पिछले 14 वर्षों के दौरान जम्मू कश्मीर में जो 15 लाख गाड़ियों की मैंने बात की है, ये सर्वे जो है ये खुद डिपार्टमेंट की साइट से मिलता है या डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर से बात करने के बाद मिलता है, चाहे वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट का ऑफिसर हो या महकमा ट्रांसपोर्ट का ऑफिसर हो। तो मैं आपको बताता चलूं कि 14 वर्षों के दौरान जो फिगर्स, ये डाटा आया है, ये 14 वर्षों के दौरान जम्मू कश्मीर में 15 लाख, आप बोलते हैं 15 लाख गाड़ियों जो है वो रजिस्टर्ड हुई हैं। मैं आपको ये बताऊं कि हर दिन जो है बोलते हैं कि हर महीने में 100 से 200 गाड़ियों जो रजिस्ट्रेशन है वो होती है। तो मैं अगर गाड़ियों को मैं बताता चलूं कि श्रीनगर शहर की अगर मैं बात करूं, 10,000 से 15,000 गाड़ियां जो है वो श्रीनगर में दाखिल होती है। पुलवामा हो, शोपियां हो, कुलगाम हो, अनंतनाग हो, बडगाम हो, ये एदाद शुमार है। ये इससे पहले भी बहुत बार इससे पहले भी एदाद शुमार जो वो पेश किए गए थे। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर जो SSP श्रीनगर हों, वो जहां तक उनकी बात होती थी वो कहते थे कि यहाँ पे गाड़ियों की भरमार हो रही है। मैं आपको बताऊं कि 2008 की अगर मैं बात करूं, 2008 में गाड़ियों की तादाद 6 लाख जो है, 6 लाख से ज्यादा थी, 6 लाख जो 64,000 थी। लेकिन जो है ये साढ़े जम्मू कश्मीर की बात करें, अगर हम श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पर पिछले 4 वर्षों के दौरान 43,202 जो है 2 पहिया गाड़ियों की जो रजिस्ट्रेशन जो है वो हो चुकी है पिछले 4 वर्षों के दौरान। जबकि 52% जो है ये 2 पहिया गाड़ियां जो है वो जो तादाद है वो भी यहाँ पे बढ़ रही है। तो तादाद बढ़ रही है, तादाद बढ़ना तो ठीक है, लेकिन इसके लिए प्लानिंग क्या है? हमारे पास सड़कें वही हैं, हमारे पास फ्लाईओवर वही है। बिल्कुल अशफाक,
मैं यही सवाल जो है, आज का मुद्दा हमारा यही है, सड़कें वही, इतनी रजिस्ट्रेशन क्यों, इतनी गाड़ियां क्यों, और क्या मुद्दा है, क्या हो पाता है। एसएसपी श्रीनगर मुजफ्फर अहमद शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मुजफ्फर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। हमारे पास श्रीनगर में 10,000 गाड़ियों के आदाद शुमार जो है वो दिन में इंटर करती हैं, जगह नहीं है। ये सारा मैस जो है श्रीनगर में, इसका कोई इंतज़ाम, कुछ तरीका निकाला जा सकता है हम इसको, जो मैस श्रीनगर में है उसको रोकने के लिए? ऑलरेडी हमारे यहाँ बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं श्रीनगर में, तो ये 10,000 की गाड़ियाँ अगर सरकारी आदाद शुमार हैं तो कहाँ सिमट पाती है? हमारे पास तो वो चवन्नी की जगह नहीं है, तो 12 आने और ठोसे जाते हैं श्रीनगर में। कहाँ जाएगा एक आम शहरी शहर का? मुजफ्फर अहमद शाह साहब, मुझे मुजफ्फर अहमद शाह साहब स्क्रीन पे हैं तो दिखाइएगा। उनने ज्वाइन किया मुजफ्फर शाह साहब ने। स्क्रीन लाइव जी मुजफ्फर साहब। जी सर, आप बेसिकली जो 10,000 का फिगर आप कह रहे हैं, 10,000 के साथ आई वुड नॉट एग्री विद इट। अपरेंटली मेरे हिसाब से ज्यादा है। अगर आप सिर्फ हमारे एक जो शरीफ बाग वाला जो हमारा हॉस्पिटल का कॉम्प्लेक्स है, जहां पे डेंटल कॉलेज है, जीएमसी है या सुपर स्पेशलिटी है, अगर आप सिर्फ उन हॉस्पिटल्स का डेली फुटफॉल देखें, वहां पे कितने पेशेंट्स आ रहे हैं, आप देखेंगे कि इट मस्ट बी अराउंड 3,000 प्लस। तो अगर मेजॉरिटी उसमें देखें तो दे कम फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स। अगर बाकी आप देखें हॉस्पिटल्स कितने सारे हैं, सिर्फ अगर हॉस्पिटल्स का फुटफॉल आप देखें कि हॉस्पिटल्स में ही बाकी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑफिसेस हैं, बाकी जो सर्विस जो बाकी चीजों की होती है, तो द नंबर इज मच मोर देन जो 10,000 आप कह रहे हैं। तो ये दिस फिगर नीड्स टू बी रिवाइज्ड। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप देखें कि ट्रैफिक पुलिस का बेसिक रोल क्या है, ट्रैफिक पुलिस इज फॉर रेगुलेशन ऑफ ट्रैफिक एंड एनफोर्समेंट ऑफ ट्रैफिक लॉज। मेरे लिए बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन बन जाती है कि जब जो पार्किंग का वो बहुत कम है क्वांटम, और जब नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड जो है वो बहुत ज्यादा है, तो ये इश्यूज घूम फिर के सारा जो है ट्रैफिक पुलिस के ऊपर आ जाता है कि एंड एवरी ब्लेम्स ट्रैफिक पुलिस। देखिए, आपने प्रैक्टिकली देखना है कि जब तक जो एम्यूनिटीज, बेसिक एम्यूनिटीज अवेलेबल नहीं होगी, तब जाके हम ये जो बेसिक डिलीवरी हम सर्विस की दे सकते हैं। एक तो यह, दूसरा है कि आप विद इन द लिमिटेड स्कोप ऑफ जो पार्किंग हमारी अवेलेबल है या जो नंबर ऑफ व्हीकल्स जो एक्सीडिंग लार्ज है, इसमें हमें अब सिर्फ एक ही चीज जो नजर आती है कि वो है कि हमें बिहेवियर जो है मोटरिस्ट का चेंज करना है, क्योंकि पार्किंग डेवलप करने में काफी टाइम लगता है। या अगर एक जो नंबर ऑफ व्हीकल्स पे कहीं पे कभी अगर कोई पॉलिसी में बने कि नई व्हीकल्स जो रजिस्ट्रेशन होगी, इन केस कोई एक पर्टिकुलर पॉलिसी में लाई जाए, जिसकी मर्जी है वो गाड़ी नहीं ला सकता, कुछ उसमें रखा जाए लवाजमात की, अगर ये फुलफिल करता है तो ओनली देन, तो दैट इज समथिंग पॉलिसी मैटर जो है डिसीजन। लेकिन तब तक हमें बेसिक चीज देखनी कि अगर हमें इफ यू वांट ऑन रोड हमें चलने में ईज है, दैट इज ओनली गोइंग टू हैपन अगर हम अपने बिहेवियर में, रोड बिहेवियर जो है आम लोगों का, उसमें थोड़ी सी चेंज आ जाए। आज की डेट में श्रीनगर सिटी में ऑलमोस्ट एवरी जंक्शन, ऑलमोस्ट एवरी रोड और कहीं पे ब्रिजेस भी उस चल रहा है। मुजफ्फर साहब, मैं थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगा। श्रीनगर में गुंजाइश 1,000 गाड़ियों की है जो पार्किंग है, मान लो उसमें ठोस के हम 2,000 कर दें, 3,000 कर दें, लेकिन जब ये 15,000 गाड़ियां जो हैं, मैं तो सरकारी इशफाक सईद ने तो 10,000 बताया, मान लेते हैं ये 10 नहीं 11,000 हैं, 8,000 जो एक्सेस है जगह के बजाय, उसके बाद कितना आप कह सकते हैं कि लोग अपने आप को बर्दाश्त करें? कितना बर्दाश्त हो पाएगा? ये तो फिर अब वही हो गया ना कि कूजे में समंदर को। एग्रीड। देखिए ना, मैं वही कह रहा हूं आपको कि हमारे पास लिमिटेड कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ दी पार्किंग दैट आर अवेलेबल, तो दैट इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। हम रातों रात पार्किंग्स नहीं बना सकते हैं।
तो कोशिश इसमें हम सब की रहनी चाहिए कि जितना कम से कम मैं डिस्टर्ब करूं दूसरे का करूं वो बेहतर है। बाय द टाइम अगर आप देखें आज की डेट में स्मार्ट सिटी इज इन द प्रोसेस ऑफ गुड नंबर ऑफ थिंग्स जिसमें हो रही हैं, तो इनमें टाइम लगता है इन चीजों को बनने में। तो पार्किंग्स का भी देखें कि ऑन रोड पार्किंग्स की भी इसमें अवेलेबिलिटी है। तो जब तक ये चीजें बन जाती है हमें अपने आप में थोड़ी सी लचक लाना है, अपने बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज लाना है, क्योंकि हमें सोचना है कि दूसरे लोग भी इस सड़क को यूज करते हैं। इफ वी बिहेव रेस्पॉन्सिबली, मेरा तो मानना है कि अगर हम थोड़ा सा अपने आप में थोड़ी सी रेस्पॉन्सिबिलिटी बिहेव करें, हमारी मेजरली जो प्रॉब्लम वो सॉर्ट आउट हो सकती है। लेकिन मुजफ्फर साहब, पार्किंग का जुगाड़ कर लेते कहीं गली नुक्कड़ वगैरह पे, लेकिन रास्ते क्या है? रास्ते उतने ही हैं, रास्ते बढ़ाए नहीं गए हैं, ट्रैफिक ही बड़ा है। इशफाक ने बताया कि 100% ट्रैफिक बढ़ा है, रोड तो 10% नहीं बढ़ा है। तो ये सारा तो ये तो हौच पैच है ना, ये तो सारी खिचड़ी है, इसमें तो कहीं इंसान। देखिए मैं आपको बता दूं, बेसिकली यूर आस्किंग द रॉन्ग पर्टिकुलर क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं कि मैंने आपको पहले बता दिया। अगर आप देखें कि मेरा रोल क्या है, मेरा रोल है कि ट्रैफिक का रेगुलेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ ट्रैफिक लॉज। देखिए सड़क हो, ब्रिज हो, ग्रेड सेपरेटर हो और अवेलेबिलिटी ऑफ पार्किंग, डेवलपिंग ऑफ न्यू पार्किंग्स, इस पे बाकी सारे जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इवन अगर रेगुलेशन ऑफ ये जो आप कह रहे हैं कि एडिशन जो नई गाड़ियों की होती है, इसमें हमारा जो है मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या चीज है कि ये चीजें जो है ये मुझसे पूछी जाती हैं, जबकि टू बी वेरी ऑनेस्ट हम आपसे इसलिए नहीं, मैं मानता हूं कि आपसे पूछने के लिए, मुझे एक पॉइंट है आपसे पूछने का आज के प्रोग्राम में, वो मैं बाद में, पहले मेरे साथ जाहिद जहूर साहब है, ये ट्रांसपोर्टर हैं, ये भी अपना मुद्दा लेके आते हैं। अक्सर ये कहते हैं कि हमें जी आरटीओ से लेके दूसरे अफसरों दफ्तरों तक जो है वो सिचुएशन उस तरह से हैंडल करनी पड़ती है। जाहिद साहब, क्या मुसीबत है शहर में? आप लोग भी, एक तो ट्रांसपोर्ट बढ़ रहा है, जगह हमारे पास है नहीं, पुलिस की जो ट्रैफिक को मैनेज करेगा उनकी तादाद भी कम है, उनके पास भी नफरत उतनी नहीं है, और फिर हमारे यहाँ जो वो जो कुव्वत बर्दाश्त है वो भी कम हो गई है। उस सारे के बीच में आप भी कहते हैं, ट्रांसपोर्टर्स भी रोज का ये मामला खड़ा कर रहे हैं, क्या है असल वजह? मसले तो इश्यूज तो बहुत है, मगर बर्निंग जो इश्यूज है श्रीनगर में आज की डेट में, वो जो बर्निंग इश्यूज आज की डेट में है। हेलो जी आप बताइए, सुन रहे हैं? हेलो, सुन रहे हैं, एसएसपी साहब भी सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। हेलो, आप बताइए जाहिद साहब। जाहिद साहब, आपकी आवाज आ रही है, आप बताइए। चलो दोबारा आपके पास आएंगे। मेरा एसएसपी साहब, मेरा एक मामला है जो मैं बहुत से लोग, अगर आपके पास फैसिलिटी नहीं है, हमारे पास, मैं आपकी बात नहीं करूं, हमारी स्टेट के पास, हमारी गवर्नमेंट के पास, और उसके बाद ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए मैन पावर की भी कमी है, फिर एक आदमी जो रोड पे मजबूर होता है, वो कहीं गाड़ी पार्क अपनी करता है, तो ट्रैफिक को तो फिर कोई हक भी नहीं है हमारे यहाँ चालान करने का। मैं तो ये कहूंगा फिर, क्योंकि पहला सर्विसेज देना एक आदमी को। नहीं, एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं, ये जो आप कह रहे हैं इट्स वेरी जेन्युइन चीज एक है। इससे मैंने एक रिकमेंडेशन की थी लास्ट ईयर, वेयर आई हैड आस्क्ड कि आप बहुत सारी जगहों को डिजिग्नेट करें एज पार्किंग और ऑन रोड पार्किंग के लिए। देखिए, वी हैव टू बी वेरी प्रैग्मेटिक इसमें। जब तक आप एक पर्टिकुलर जगह को ऑन द में बात कर रहा हूँ कि जहां पे आपके पास पार्किंग लॉट के बगैर हम बात करें, तो कुछ जगहों को आपने जरूर बनाना है एज पार्किंग जोन्स। उसमें आप गाड़ी रखें, उसमें परेशानी नहीं है, लेकिन ये है कि दैट हैज नॉट हैपेंड एज येट। हमें कहीं ना कहीं पे देखें एक निजाम बनाया है कि वी कैन नॉट हैव कि जिसकी जो मर्जी है वो वहां पे गाड़ी रखे। कहीं ना कहीं पे वी हैव टू हैव इंटरवेंशन ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स इन टर्म्स ऑफ कि अगर कहीं पे हमारे पास अवेलेबिलिटी है रोड पे, तो वहां पे वी शुड अलाउ जो प्रॉपर पार्किंग ऑन द रोड्स। मैंने लास्ट ईयर पहल की थी इसमें कि वी हैव आइडेंटिफाइड गुड नंबर ऑफ रोड स्ट्रेचेस जहां पे ऑन रोड पार्किंग की जा सकती है और जिसको बाकायदा मैनेज किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि काम बाकी इस टाइम चल रहा है स्मार्ट सिटी में, तो उसमें उस तरीके से अभी काम नहीं हुआ। तो हमें इन चीजों को भी इस नजरिए से भी देखना है कि पॉसिबिलिटीज हैं बहुत सारी जगहों पे हम डिजिग्नेट कर सकते हैं
ऑन रोड पार्किंग्स। तो उससे क्या है कि प्रेशर काफी कम हो सकता है, और अगर किसी ने वहां पे गाड़ी रखी है तो विदाउट हैसल उसको पता है कि मेरी गाड़ी को कोई हाथ नहीं लगाया है, कोई टो नहीं करेगा। तो बाकी जो नॉन पार्किंग जोन है वहां से आपकी गाड़ी टो भी हो सकती है, चालान आपका हो सकता है। ये सईद साहब, जाहिद साहब आप बताइए क्या है, बताना चाहते थे आप, आपका ऑडियो कट गया था। इश्यूज है, पहले जो ट्रैफिक अवेयरनेस है, ट्रैफिक अवेयरनेस देखिए हमें भी लानी है। बेसिकली हमें खुद भी ट्रैफिक में जो ट्रैफिक अवेयरनेस है हमें खुद वो देखनी है कि हमें रोड्स पे कैसे चलना है। अब रोड्स को हमें तो पता ही है, देखिए लाल चौक तो भी आपको पता है कि लाल चौक में 100 गाड़ियों की कैपेसिटी आज की डेट में नहीं है चलने के लिए। आप अवेयरनेस किस चीज को कहते हैं? हम बालिग हैं, हम हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कौम से हैं, हमारे वैल्यूज हैं, अवेयरनेस क्या चाहिए हमें? अवेयरनेस माय मीन टू से अवेयरनेस इन द सेंस कि देखिए अवेयरनेस होनी चाहिए क्योंकि रोड्स के यूटिलाइज एक जगह पे आज की डेट में आपने डिवाइडर ऊपर रखा होता है कि आपको यहां से टर्न लेना है, नेक्स्ट डे वो डिवाइडर बंद होता है तो आपको आप नेक्स्ट वाले टर्न से लेना पड़ता है, आपको टर्न लेना पड़ता है। वैसी अवेयरनेस होनी चाहिए। हम नहीं बोल रहे हैं कि अवेयरनेस हो, आप माशाल्लाह तो हम तो एजुकेटेड है यहाँ पे, हम तो इंडिया में तो हमारी भी एजुकेशन यहाँ पे अच्छी है। हाँ हम तो भी पहला नहीं है, थर्ड है शायद। मैं वो मानने के तैयार हूं, वी आर द फर्स्ट, हम पहले हैं। वो डाटा में कोई प्रॉब्लम हो वो अलग सी बात है, वी आर द फर्स्ट इन एजुकेशन। और हमारे जैसे काबिल कौन और नहीं है कोई, इतना मान लीजिएगा। और मैं एसएसपी साहब को एसएसपी साहब से एक रिक्वेस्ट है, देखिए आज की डेट में एसएसपी साहब को भी पता होगा कि जो हमारे ट्रैफिक कॉप्स होते हैं रोड्स पे, उन्होंने फोन हाथ में रखा होता है। ये आप एसएसपी साहब इंश्योर कीजिए एसएसपी साहब की, बस जो बंदा सिग्नल पे वेट भी करता रहता है, सिग्नल जब मुझे ब्लू लाइट होगी तो मैं उसके बाद क्रॉस करूंगा, फिर भी उस बंदे का वो फोटो उठाते हैं, चालान कोई ना कोई आता है। प्लीज आज इस पे देखिए, मेनी केसेस ऐसे आ रहे हैं आज की डेट पे, जो बंदा ट्रैफिक रूल्स फॉलो करता है उसमें भी ऐसा सुन लीजिए जवाब देखिए जो आपने ये पर्टिकुलर पॉइंट आपने रेज किया, इसमें आई कैन एश्योर यू एक चीज जरूरी, मैंने आपको बिफोर 5 डेज आई कॉल एसएसपी साहब की एक गाड़ी का चालान हुआ है। वो पुरानी बातें छोड़िए, आप जवाब सुनिएगा, सिंपली आप जवाब सुनिएगा। मुजफ्फर साहब क्या बता रहे हैं, आप हम पुराने गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ रहे हैं, किस तरह से इसको टैकल किया जा सकता है मुजफ्फर साहब? देखिए इसमें ये जो स्पेसिफिक आप कह रहे हैं कि हमारा जो सेकंड फेज जो है वो आईटीएम में जो इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का सेकंड फेज अभी जो है उस पर काम चल रहा है। अगले महीने 1.5 महीने में हमारे मैक्सिमम जंक्शंस लाइव हो जाएंगे। तो हर किसी जंक्शन में अगर आज आप देख मल्टीपल कैमरास लग रहे हैं वहां पे, दीज कैमरास आर मेंट स्पेसिफिकली टू कैच जो ट्रैफिक वायलेशन। वंस दिस इज लाइव, हमारी जो रिक्वायरमेंट है चालान मशीन की, फोन की, वो टिकली वो था बिकॉज सिस्टम इज लाइव, वो हर किसी वायलेशन को पकड़ेगा। तो कल को आपके पास कोई जवाब नहीं है कि किसने किया या किसने नहीं किया, बिकॉज इट इज ऑल बेस्ड ऑन द जो एविडेंस है, वीडियो एविडेंस हो या पिक्चर हो। तो आप वेरी सून आप देखेंगे हर कोई जंक्शन हम खोल रहे हैं वापस, और आईटीएमएस जो है इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम विल टेक ओवर। इशफाक सईद मेरे साथ इशफाक सईद भी है सर, एसएसपी साहब, ये इन्होंने बड़ा इस पर वर्कआउट किया है। इशफाक क्या कुछ लगता है, उम्मीद की कोई किरण है? जिस तरह मेरा मुद्दा है, ना सड़कें हैं, ना पार्किंग है, ना अभी अब सेंस ऑफ ट्रैफिक है लोगों में, मैं उतना मानूंगा, हम पढ़े लिखे जरूर लेकिन सेंस ऑफ ट्रैफिक नहीं है, और हमारे यहाँ कुव्वत बर्दाश्त कम है। इस सारे के बीच में क्या लगता है, ट्रैफिक मैस भी है तो कहीं उम्मीद है कि अच्छा हो सकता है? वो हम कह सकते हैं हम तहजीब याफ्ता कौम से हैं ट्रैफिक के निज़ाम में। देखिए मैं आपको ये बात बताऊं कि इस वक्त एसएसपी ट्रैफिक यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं ये बात कहूंगा आपको सिर्फ इतनी बात कि जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का कोई ऑफिशियल्स यहाँ पे होता तो उनसे बात कर लेते। ये बात सही है। देखो जैसे कि आप मुजफ्फर साहब यहाँ पे हैं, एसएसपी जब से आए हैं, जब सिटी एसएसपी सिटी आए हैं, मैं आपको बताऊं ट्रैफिक हादसात में थोड़ी बहुत कमी देखने को मिली है। जो फिगर्स इन्हीं का बता रहा है, जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट का फिगर बता रहा है, उसमें ट्रैफिक हादसात में कमी देखने को मिली है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ट्रैफिक हादसात की अगर मैं आपको बात बताऊं, ट्रैफिक हादसात अगर हम ट्रैफिक हादसात की बात करें तो सालाना हर साल 5000 ट्रैफिक जो है ट्रैफिक हादसात होते हैं। कहां पे? पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में 5000 ट्रैफिक हादसात में हर साल 1000 लोग मरते हैं, और 7,000 के करीब लोग जो है वो जख्मी होते हैं। मैं आपको ये बताता चलूं कि शहर श्रीनगर की मैं बात करूं
शायद श्रीनगर के जो ट्रैफिक के जो फिगर्स आ रहे हैं ट्रैफिक हादसा के हवाले से, पिछले सालों के मुकाबले में पिछले 2-3 साल में ट्रैफिक हादसा में कदरे जो है कमी आई है, कमी देखने को मिल रही है। लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा है, ये क्यों ट्रैफिक हादसा हो रहे हैं? ये हो रहे हैं मोबाइल फोन के इस्तेमाल से, एक दूसरे पे सबकत लेने से, ओवरलोडिंग से, तेज रफ्तारी से। इन सब चीजों को की रोकथाम का जो काम है वो एसएसपी ट्रैफिक जो है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की अगर बात करूं उसमें हमारा श्रीनगर जो बहुत बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वैली में, इसमें श्रीनगर में अगर हम देखते हैं फिगर्स में, श्रीनगर में आपको काफी ज्यादा गाड़ियां है, यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन कमी आई है, लेकिन मजीद कमी के लिए देखना होगा। कमी के लिए मैं जाहिद साहब अभी अपने सवाल किए ये ट्रैफिक का एसएसपी साहब से, मैं एक सवाल एक शहरी के बतौर जानूंगा। सड़कें हमारे चलने के लिए हैं, हमारे ट्रांसपोर्टर की गाड़ी सड़क पर खड़ा रहती है, छापड़ी फरोश का रेड़ा सड़क पर रहता है, दुकानदार एक्सपेंड करता अपनी दुकान को तो सड़क पे करता है। हमारा ट्रैफिक चलेगा कहां से? और फिर हम कहेंगे ट्रैफिक डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा। मैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट की हिमायत नहीं कर रहा हूं, फिर हम कहेंगे हमारा सेंस कहीं है, हमारी जो जिसे हम कहते हैं कि नहीं वो कहां है हमें, जरा वो भी बताइए हमारे नाज़रीन। वही सनम भाई, मैंने आपको वही बोलने के लिए कि अवेयरनेस हमें भी लानी है। वो स्ट्रीट वेंडर हो, वो शॉपकीपर हो, वो ट्रांसपोर्टर हो, वो कोई प्राइवेट गाड़ी चलाने वाला हो, इवन वो डॉक्टर हो या ट्रैफिक कॉप हो या कोई भी हो, आईपीएस हो, आईएएस हो, हमें भी ट्रैफिक सेंस लाना है ना पहले। देखिए हमें ट्रैफिक सेंस ही नहीं है, हम गाड़ी कहीं भी रखते हैं। आप देखिए प्राइवेट, मेरी गाड़ी से ज्यादा प्राइवेट गाड़ियां रोड पे ज्यादा होती है। वायलेशन कौन करता है? कमर्शियल ड्राइवर के प्राइवेट गाड़ियां ज्यादा करते हैं। आप एसएसपी साहब को बोले कि वायलेटर्स कौन है श्रीनगर में, प्राइवेट गाड़ी वाले ज्यादा है कि कमर्शियल गाड़ी वाले वायलेटर्स है? मैं वही बोल रहा हूं, कमर्शियल की बात नहीं, ये हम गांव के, हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले और यहाँ पे हर प्राइवेट एसएसपी साहब को मैं वही बोलता हूँ, हम अगर कहीं गलत करता है तो अलग सी बात है, लेकिन जब आम आदमी प्राइवेट या वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जी कोई भी बंद, देखिए हमें अवेयरनेस लानी है, हमें समझना है कि ये हमारे रोड से बदलना है, नॉट अवेयरनेस, हमें अपने आप को बदलना है, अपने वालिदैन को ये जिम्मेदारी अपने बच्चों को बताएं। लेकिन एसएसपी साहब मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर घर का सवाल है। नॉर्थ कश्मीर से ट्रैफिक आता है, ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शंस के बाद आपने उसको पारीपोरा से आगे जाने नहीं दिया, एक मुसीबत है लोगों को, उससे हाई कोर्ट का वो फैसला है सराखों पे विद रिस्पेक्ट टू माय ऑनरेबल कोर्ट। उसके बाद दूसरा है कि साउथ कश्मीर से आता है, पांता चौक से आगे नहीं जाता है। अगर उनकी वजह से शहर में कंजेशन हो रहा है वो सोमोज गाड़ी से, तो आपने जो शहर में बड़ी गाड़ियां जो एसआरटीसी की दूसरी की गाड़ियों को एंट्री दे रखी है, तो उस पर नहीं होता है, कंजेशन नहीं हो पाता है? ये सवाल है, हम बहुत से लोगों ने मुझे किया। देखिए मैं आपको बता दूं, आप किसी भी शहर में देखें, हर किसी शहर में जो बैकबोन होता है, जो इट इज द पब्लिक ट्रांसपोर्ट जी। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपका जब तक रोबस्ट नहीं होगा, डिपेंडेबल नहीं होगा, तो आपकी जो ये प्रॉब्लम्स रिकरेंट होंगी। अब अनफॉर्चुनेटली श्रीनगर सिटी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, लेकिन जो मुझे उम्मीद की किरण जो मुझे लग रही है वो जो आज की डेट में स्मार्ट स्ट्रीम के अंदर जो प्रोक्योरमेंट जो हो रही है, दैट इज फॉर 100 जो हमारी बसेज आ रही है। इसमें पहली बस इसी महीने आ रही है और अगले 3 महीने में 25 के करीब आ रही है। देखिए हमारा जो है ये इट्स नॉट अबाउट बस और एनीथिंग एल्स, ये हर कोई बंदा इस टाइम अपनी गाड़ी निकाल रहा है क्योंकि उनके पास रिलायबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। श्रीनगर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। लेकिन आप देखें इंशाल्लाह इसमें जो बेसिक जो फ्रेमवर्क है वो बन गया है। इसमें वी आर एक्सपेक्टिंग जो टाटा के साथ सिटी ने ऑलरेडी टाइप किया है, बसें आएंगी श्रीनगर से में, ये वो बड़ी लंबी बसें नहीं हैं। इनका जो चलना हो स्पेसिफिक रूट्स, कल ही हमने एक स्पेसिफिक मीटिंग स्टेटकॉम साहब ने एक बुलाई थी जहां पे हम रिवर कर रहे हैं कि उन रूट्स पे हम जो अवेलेबल हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट है विद एसआरटीसी जो छोटी, ताकि जो हमारा सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है पारी लेके अप हारवन, हमारा जो पंथा चौक से लेके अप टू जो हमारा सोगरा वाला जो रूट है, जहांगीर चौक से अप टू बड़गाम या जहांगीर चौक से जो हमारा रूट जाता है अप टू चाडूरा वाली साइड से, इन रूट्स पे हम इनिशियली कोशिश करें कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो डिपेंडेबल रहे।
और बाकी जो गाड़ियां आएंगी वो जो अकॉर्डिंगली छूट पर हमें लगता है कि रिवर्ट करने की जरूरत है। ऑलरेडी आरटीओ साहब से भी मैंने रिक्वेस्ट की है, तो इन पे गाड़ियां चलेंगी। आप देखेंगे कि वंस वी हैव दिस रोबस्ट एंड डिपेंडेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लेस, श्रीनगर में आपको चलना सडनली दिखेगा कि बहुत ईज आउट हो गया है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं बहुत ईज आउट हो जाए, लेकिन हमारा भी कहीं न कहीं हम इसके लिए भी जिम्मेदार हैं। ट्रैफिक हुकाम की भी जिम्मेदारी है, लेकिन ट्रैफिक कॉप्स की कमी भी है कश्मीर में, अक्सर देखा जाता है। बहुत शुक्रिया मुजफ्फर साहब, आपने मुझे ज्वाइन किया। इशफाक सईद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ज्वाइन किया। और मेरे साथ जाहिद साहब थे। जाहिद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़े सिस्टम के अंदर कुछ मामलात हैं जिन पर हमें बात करने की ज़रूरत है। शहर की सड़क पर मैंने जिस तरह बताया, छापड़ी फरोश का कब्जा, शहर की सड़क पर दुकानदार का कब्जा, शहर की सड़क पर मैं गाड़ी लेके चलता हूँ तो सड़े राह गाड़ी खड़ा कर देता हूँ। जिम्मेदारी मेरी भी है, जिम्मेदारी मेरे पड़ोसी की भी है, जिम्मेदारी मेरे आसपास जो लोग हैं उनकी भी है कि अगर हमारे पास सड़कें कम हैं, ट्रैफिक, हमारे पास गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, तो कहीं न कहीं उस जो गैप है, जो ओवर क्राउडिंग है, उसको एडजस्ट करने के लिए हमें एतमाद की भी ज़रूरत है, और एतमाद के साथ साथ हमें कहीं न कहीं बर्दाश्त करना भी पड़ेगा। लेकिन फिर भी सरकार के अभी भी बहुत से पुर्जे ढीले हैं, और एक पुर्जा ये भी ढीला है कि सरकार भी अभी तक सिर्फ तमाशा देखती रही है। तो चलिए, आज के मुद्दे से बस इतना ही। सनम को इस उम्मीद के साथ दीजिए इजाज़त कि रब्बे कायनात की मर्ज़ी। फिर करेंगे आपसे मुलाकात किसी और मुद्दे के साथ। अभी अल्लाह हाफिज़।